भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी मूवी 7 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है जिसके रिलीज होने के बाद भारत समेत कई देशों में तहलका मचना तय है। जी हां, यह मूवी आ रही है हिंदुत्व नाम की। जी हां, अभी तक आपने जो मूवियां देखी हैं, मुगले आजम मूवी देखी है जिसमें मुगलों को महिमा मंडन किया गया है। आपने अंग्रेजों की बनाई हुई बहुत सारी मूवी देखी हैं, अंग्रेजों को जिसमें महिमा मंडन किया गया है ऐसी बहुत सारी मूवी देखी हैं। उर्दू में डायलॉग, उर्दू के गाने, शेर और शायरियां, ऐसी बहुत सारी मूवी देखी हैं। लेकिन पहली बार भारतीय सिनेमा में एक ऐसी मूवी 7 अक्टूबर को रिलीज होगी जिसका नाम हिंदुत्व रखा गया है और उसके डायलॉग जो कि अभी ट्रेलर में सुनने को मिल रहे हैं, उसी से बहुत लोगों को मिर्ची लगी हुई है। और उस मूवी को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, अभी रिलीज होने के पहले ही उसको बैन कराने की बात चल रही है। यह दलीलें दी जा रही हैं कि इस मूवी के रिलीज होने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यहां कट्टरता परोसने वाली मूवियां रिलीज हो सकती हैं, जब यहां एक तरफा हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान की मूवी रिलीज हो सकती है, फिर ऐसी मूवी क्यों नहीं रिलीज हो सकती? इस फिल्म का एक डायलॉग है जिसकी वजह से ये फिल्म का ट्रेलर इतना हिट हुआ है कि उसको हैशटैग चलाया गया। और आपको बता दूं कि उसको इंस्टाग्राम पर अभी तक लाखों उसके पसंद करने वाले और फॉलोवर उसको फॉलो कर रहे हैं। एक डायलॉग है, जब मुसलमान फक्र से खुद को मुसलमान बोल सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं? और इस डायलॉग ने तहलका मचा दिया है। दूसरा, इसमें एक डायलॉग है जो इसकी टैगलाइन है, न झुकना न डरना, मैं हिंदू हूं गर्व से कहना। और इस डायलॉग में आपको बता दें, इसमें सोनारिका भदौरिया, दीपिका चखलिया, ये अनूप जलोटा, ये इसमें आपको दृश्य दिखाई देंगे। मूवी बेसिकली स्टूडेंटों की बातचीत पर है कि किस तरह से इस देश में एक नैरेटिव चलाने के लिए हैशटैग चलाया जाता है। और उसमें नाम कुछ और भी हो, लेकिन दृश्य एक कॉलेज का है। और कॉलेज में जिस तरह से जेएनयू में वातावरण आपने देखा पिछले दिनों, डफली डफली गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और किस तरह के नारेबाजी, किस तरह की वहां नाटकबाजी, ये सब जो वहां एक्सपोज हुआ, उसी को देखते हुए ये मूवी बनाई गई है। पिछले दिनों सीए के विरोध के टाइम में आपने देखा कि किस तरह से इस तरह के कई सारे ऐसे कॉलेज थे जिसमें जामिया, एएमयू, जेएनयू, इस तरह के कॉलेजों से बाकायदा विरोध मार्च निकाले गए और वहां जगह जगह मीटिंगें की गई। जबकि कॉलेजों में पढ़ाई का काम है, लेकिन हमने देखा कि देश विरोधी एक्टिविटी वहां से होती रही। और अब उसी को लेकर के कि किस तरह से इस देश में युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है, और उसको लेकर के खास तौर पर कि हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है। कोई कहता है मैं गर्व करता हूं, मैं पहले मुस्लिम हूं, बाद में कुछ और। आमतौर पर टीवी डिबेट में भी हमने ऐसे मुस्लिम नेताओं को सुना है, चाहे वो ओवैसी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो कहते हैं पहले मैं मुस्लिम हूं, पहले अपनी कौम की बात करूंगा, बाद में मेरी पार्टी या किसी और की बात करूंगा। यानी वो देश को तीसरे नंबर पर रख रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि पहले मेरे लिए मेरा भारत है, मैं भारतीय हूं, ये नहीं बोलते हैं ना, पहले मेरा जो है धर्म पहले है। और इस तरह से ही इसमें यह बताया गया कि जब कोई कहता है, अब ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसको यदि कहीं लिख दें तो कहेंगे ये सांप्रदायिक है, ये तो हिंदू कहते हैं। कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, वो कहते हैं साहब सांप्रदायिक है। लेकिन कोई बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां अगर कोई जय श्री राम बोल दे, भारत माता की जय बोल दे, वंदे मातरम बोल दे, मतलब समझिए कि भारत माता की जय के नारे को लेकर भी आपत्ति, वंदे मातरम को लेकर के आपत्ति। और इस तरह के नैरेटिव चलाने वाले लोग एक तरफा जो ये सोच रखते हैं, इसी तरह हमने देखा कि सिनेमा बनाए जाते हैं बॉलीवुड के द्वारा कि जिसमें हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए। मूवी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक कौम है जो बड़ा प्रेम प्यार वाली है। और बॉलीवुड के लोग खास तौर पे आप देखें कि आपको बॉलीवुड के नामी ग्रामी जो एक्टर एक्ट्रेस मिलेंगे,
एक मुसलमान है, एक हिंदू है। युवक मुसलमान मिलेगा और जो शादी कर रही हैं वो युवतियां हिंदू मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमान युवकों को, शाहरुख खान को और आमिर खान है, इनको मुस्लिम युवतियां शादी के लिए बॉलीवुड में नहीं मिल रही हैं या बड़े बड़े घरानों में, बड़े देश में नहीं मिल रही हैं। जानबूझ के एक टारगेट सेट किया जा रहा है, जानबूझ के लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि यदि आपसे आधी उम्र की भी कोई लड़की है तो आप उससे भी शादी कर सकते हैं। उदाहरण देते हैं लोग। सैफ अली खान है साहब, अपनी से आधी उम्र की लड़की से, उसने बच्चे जवान थे तब शादी की करीना खान से। करीना खान हो गई अब तो वो करीना कपूर। और इसलिए ये जो चलाया जा रहा है, इसका पोल खुलना बहुत जरूरी था कि इस देश में आखिरकार मनोरंजन के नाम पर चल क्या रहा है, विद्यालय के नाम पर, स्टूडेंट यूनियनों के नाम पर चल क्या रहा है। देश की राजनीति में इस तरह का प्रयोग छात्रों का ये पहली बार है और इसलिए इसको काउंटर करना, पोल खोलना, ये जो मूवी है इससे पूरे देश के अंदर अभी ट्रेलर केवल मात्र आया है और अब कुछ ही दिन इसके बचे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 7 अक्टूबर को रिलीज होगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अब इस देश में ये तय हो गया कि ना हिंदू की बात ना मुसलमान की बात, लेकिन देश की बात करें। दूसरा, सच की बात करें। सच क्या है? और सच ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जहां आपस का भाईचारा है ही नहीं, आपस में लड़ाई, नफरत, जहर घोल दो। क्या यह काम आरएसएस कर रहा है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन आरएसएस के खिलाफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर ऐसा बताया जाता है कि जैसे देश के विलेन यही है। अब आप देखें कि जिन देशों में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नहीं है, क्या वहां दंगे नहीं होते हैं? क्या वहां बाकी धर्मों के झगड़े नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन यहां आरएसएस 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 करके पीएफआई से तुलना की जा रही है। एक पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों से संबंध के प्रूफ मिले हैं, बम बनाने की विधियां सीख रहे हैं, और तो और आईएसआईएस में भर्ती, ट्रेनिंग में यहां से भेजा जा रहा है, वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। आरएसएस ने तो किसी को धर्मांतरण नहीं किया। हां, घर वापसी जरूर की है कि कोई पहले हिंदू था, फिर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो वापसी करा दिया। लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि कहीं कोई मुस्लिम कम्युनिटी में आरएसएस ने अभियान चलाया हो, षड्यंत्र किए हों कि इनको हिंदू कन्वर्ट किया जाए पैसे के लालच से या नौकरी लगवाने के नाम पर या कुछ और इसलिए ऐसे लोगों की पोल खोलना जरूरी है कि ये मुट्ठी भर लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर 1947 में कर दिया। उसके बाद यहां किस तरह की चीजें चली कि आज इस देश में पीएफआई के नाम पर ऐसे संगठन पनप रहे हैं जिनका सपना है कि जब देश की आजादी को 100 साल होगा, 100वां साल हम मना रहे होंगे, तो देश के कई टुकड़े हो गए होंगे। वो इसमें खुश हैं कि इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या नफरत है भारत से? शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, क्यों इस भारत पे कब्जा करना है? क्योंकि दुनिया में अगर कोई एकमात्र देश हिंदुओं का है तो वो भारत है। और इन्हीं हमलों के कारण, इन्हीं आक्रमणों के कारण, इन्हीं षड्यंत्रों के कारण आज इस हिंदुस्तान का रूप देखिए। कहां यह अखंड भारत का विशाल रूप होता था, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब लेकर के इतना वृहत रूप, और आज इतना सा रह गया है। लोग इसको भी छोड़ना नहीं चाहते। इसको भी कह रहे हैं केरल का एक भाग अलग तोड़ दो, पंजाब को अलग तोड़ दो, पश्चिम बंगाल को अलग कर दो। कोई कह रहा है कि असम को भी अलग कर दो, नॉर्थ ईस्ट पूरा अलग कर दो, चीन में मिला दो। और कश्मीर वाले पहले से ही नैरेटिव चला रहा था पाकिस्तान के, इसको तो आजाद कर दो। मतलब किसी का देश के बारे में विचार नहीं है। और इस देश के रहने वाले हिंदू, वो पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, अगर वहां से मार भगाए जाएंगे, उनके लिए जगह कौन सी है? भारत। और हिंदू कौन है? वो एक जीवन जीने की कला है, सनातन संस्कृति है, ये सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। लेकिन कोई अपने को कहे मैं हिंदू, तो कहेंगे ये तो सांप्रदायिक है। ये किस तरह के नैरेटिव सेट किया गया है?
बहरहाल इसको लेकर के जो ये मूवी बनी है, इस मूवी में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग ट्रेंड को लेकर के जिस तरह की बातें कही गई हैं, अब इसी को लेकर के ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि ये मूवी 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। और हमको अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये युवाओं के लिए मूवी बनी हुई है, बच्चों के साथ सिनेमाघर में इस मूवी को देखने जरूर जाना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई है इनको इस मूवी बनाने की, उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने, इस देश के सनातनियों ने, हिंदू लोगों ने, देशभक्त लोगों ने द कश्मीर फाइल मूवी को सुपर डुपर हिट किया था, ठीक इसी तरह और बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो द कश्मीर फाइल मूवी है उसका बजट खर्चा उसका बहुत कम था, ये ज़्यादा बजट की बनी हुई मूवी है। और हालांकि ये मुद्दा उससे भी ज़्यादा ज्वलंत है, क्योंकि इसमें लव जिहाद का एंगल है, इसमें हैशटैग चलाने वालों का एंगल है और उन सब का खुलासा किया गया है। तो इस मूवी को देखने के बाद आप जब इस मूवी को देखकर सिनेमा घर से निकलेंगे तो आपका दिमाग ये ऐसा झंझोर दिया जाएगा कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस देश में विद्यालयों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से इस देश में कैसी साजिशें की जा रही थी। वंदे मातरम।